अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में हम आपको बल्कि ड्यूरिंग आवर नेक्स्ट व्लॉग्स भी हम कुछ ऐसे आंसर्स डिस्कस करना चाहेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हर कोई कर रहा होता है। तो आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में डॉक्टर कैरियर चूज़ करना एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं। सो फर्स्टली आप हमें बताओ कि हमें कितने साल लगाने पड़ेंगे पाकिस्तान में डॉक्टर बनने के लिए। तो इतना वो इशू नहीं है, मतलब एफएससी करनी है, 5 साल का MBBS है, 1 साल हाउस जॉब है, तो आप मतलब एज MO या मेडिकल ऑफिसर काम करते हैं। बट अब तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आप पार्ट 1 करें FCPS और फिर 4 से 5 साल की ट्रेनिंग है। और एक्चुअली पाकिस्तान में पहले तो या इफ़ वी गो बैक तो ये होता था कि आप जस्ट MBBS करके यू कुड डू डिप्लोमास और एज मेडिकल ऑफिसर्स भी आप पेरीफ्री में जाके प्रैक्टिस कर सकते थे। बट विद पासिंग टाइम अब तो आप स्पेशलाइजेशन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको स्पेशलाइजेशन करनी है और सब इतना भी ईजी नहीं है। 5 साल का MBBS इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम टू पास। आपको इतने एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, देन यू हैव टू डू जॉब। और अगर वो भी आप सोचते हैं कि आप अपने पेरेंट या होम सिटी में आगे करनी है तो आपको अनपेड करनी पड़ेगी, आपको सिफारिश चाहिए बिकॉज़ पाकिस्तान में कोई फेयर सिस्टम नहीं है। तो आपको पहले वो सिफारिश ढूंढनी है, फिर आपको अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करनी है और फिर आपको उससे भीज का पार्ट भी आपने नहीं ना बताया। पाकिस्तान में टू सिक्योर ट्रेनिंग आपको पेरीफ्री में BHU या RHC में जॉब करनी है, विच आई टेल यू इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सिफारिश और वो सिफारिश इतनी ईजी नहीं मरती। DC लेवल की सिफारिश हो तो फिर जाके मिलता है। हाँ, और उसके मार्क्स हैं, वरना आपके कितने मार्क्स हैं, आपके 20 मार्क्स हैं ऑफ 2 years एक्सपीरियंस जो कटे जाते हैं। जैसे BHU किया, मैंने RHC किया, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो ये ज़रूरी होता है। तो हमने तो हमें जब ये लिया था तो हमें DC की सिफारिश करवाई हमने और उसके बाद CO की सिफारिश थी, तब जाके हमें सीट्स मिली थी। और 15 सीटें थी मेरा ख्याल है, और 80 या 100 के करीब कैंडिडेट्स थे, तब जाके वो सीट मिली। हालांकि आई हैव अ वेरी गुड मेरिट। अगर हम अदर 6 डिस्टिंक्शंस थी आप, और आपके भी तो मतलब मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट हमारी कोई कभी सप्ली नहीं आई, बहुत अच्छे मार्क्स थे हमारे और हमारे अच्छे मेरिट्स थे। बट उसके बावजूद आपको BHU की सीट सेव करना भी एक बहुत बड़ा मसला है। आप देखेंगे कि आपके साथ चाइना जर्मनी के लोग जिनका कोई मेरिट नहीं है वो आपसे पहले BHU RHC ले लेंगे, तो पहला डिप्रेशन तो आपको अपना तभी लग जाता है, आपको अपनी औकात तभी पता लग जाती है कि यार मतलब मैंने MBBS कर लिया एंड आई स्टिल स्टैंड नोवेयर और मेरे को वैल्यू नहीं है। आपको क्लरिकल स्टाफ ऐसे हैंडल करेगा जैसे आप कोई 3rd क्लास बंदे हैं, आप कोई डॉक्टर नहीं है। आपकी एप्लीकेशन आप उनको सबमिट कराने जाएंगे तो वो कहेंगे जी हो जाएगा, आपको हम कॉल कर देंगे एंड यू हैव टू वेट। जब उनका दिल करेगा वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, अदरवाइज देयर इज़ नो क्राइटेरिया। और फिर आप ट्रेनिंग लेते हैं विच इन पाकिस्तान इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इफ़ यू आर सिंगल देन इट्स फाइन, लेकिन अगर आपकी फैमिली है, इफ़ यू आर मैरिड एंड अगर तो आपके बच्चे हैं तो फिर तो डूइंग ट्रेनिंग इन पाकिस्तान वो आपसे एग्जैक्टली वो आपसे 36 आवर्स की ड्यूटी स्ट्रेट लेते हैं एवरी 4th डे, और डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज दैट रूटीन। अगर आप ये है कि अगर आपको प्रोफेशन इसको चूज़ करना है, इस प्रोफेशन डॉक्टर आपने बनना है, तो उसमें सबसे पहले यह है कि आपको अब्रॉड जाने का सोचना चाहिए इवन फ्रॉम द बिगनिंग। जब आप MBBS में आते हैं तो आपको स्टार्ट से कमिटेड होना चाहिए कि आपने MLE करनी है फॉर USA। तो आप MLE के स्टेप स्टार्ट MBBS में करें और उसके बाद आपको उसके जो फर्दर एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर करके USA जाएँ, वहाँ प्रैक्टिस करें। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज़ गोइंग टू USA और उसके 3 स्टेप्स हैं और उसकी तैयारी आप ड्यूरिंग योर MBBS ही करते हैं। यू कैन पास योर फर्स्ट स्टेप इन 3rd ईयर एंड फिर आप अपना 2nd स्टेप एट द एंड ऑफ फाइनल ईयर ले सकते हैं और फिर आप क्लिनिकल्स के लिए जाएंगे। सो एक तो ऑप्शन ये है, क्योंकि हमें बिल्कुल कुछ पता नहीं था एंड इसीलिए भी वांट के हम ये चीज़ें शेयर करें और मे भी किसी एक बंदे को ही बेनिफिट हो जाए इस सारी इन्फो से। और दूसरा ऑप्शन है आपका, दूसरा UK वाला है, आप लैब्स करें
या उसके बाद अगर आपने ट्रेनिंग में जाना है तो फिर आप MRCS भी आप पे कर सकते हैं, GMC लेके आप जाएँ। बट यू कैन ऑल्सो यूज़ योर प्लैब एंड गेट ट्रेनिंग देयर। लेकिन प्लैब रूट से अगर आप जाएंगे तो आप पहले प्लैब के 2 स्टेप ड्यूरिंग योर MBBS ट्रेनिंग, आपको स्टेप 1 आप यहीं पे पास करते हैं, वो ड्यूरिंग आफ्टर MBBS आप करके फिर आपको प्लैब 2 के लिए यू हैव टू गो टू UK, या फिर आप प्लैब 2 देते हैं तो आप GMC रजिस्ट्रेशन आपको UK की मिल जाती है। लेकिन उसके बाद आपको वहाँ के अगर ऑब्जर्वरशिप के थ्रू आप करेंगे तो आपके साल ज़्यादा हैं। अगर आप पाकिस्तानी ट्रेनिंग करके उनका एग्ज़ाम MRCP या CH या MRCS देते हैं तो आपकी वो 2 साल जो आपको प्लैब के थ्रू जाके आप करेंगे तो वो 2 साल आपके स्किप हो सकते हैं। लेकिन अब थ्रू प्लैब भी जाके वहाँ पे यू कैन वर्क देयर, यू कैन डू योर ऑब्जर्वरशिप विच इज़ पेड, वो आप करें और साथ में आप अपना वहाँ पे रह के भी उनका ट्रेनिंग का एग्ज़ाम दे के यू कैन डू ट्रेनिंग देयर। और इसके अलावा आयरलैंड वाला एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आपने ये डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स इतने ज़्यादा नहीं करने, एक आप OET करें और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराएं और दुआएं करें। अगर आपको वहाँ जॉब जल्दी मिल जाती है SHO और रजिस्ट्रार के तौर पे आप वहाँ काम करें और एग्ज़ाम्स दें बाहर के UK के, मतलब आप UK जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके बाद या वहाँ से आप न्यूजीलैंड भी आप वहाँ से जा सकते हैं। न्यूजीलैंड में भी बड़ा अच्छा स्कोप है, बट वहाँ ट्रेनिंग के अपॉर्चुनिटीज़ कम है ना, ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कम। आयरलैंड में ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट आयरलैंड इज़ अ वेरी गुड शॉर्टकट। अगर आप इतने महंगे एग्ज़ाम यहाँ पे पाकिस्तान रह के उनकी फीसेस आपके पे करना मुश्किल है, या आपने जैसे अगर आपने प्लैब 2 करने UK जाना है तो यू एटलीस्ट नीड 10 to 15 lakhs एटलीस्ट मिनिमम टू गो टू UK एंड गिव योर प्लैब 2 एग्ज़ाम। तो आप आयरलैंड जाएँ, यू कैन क्लियर योर एग्ज़ाम स्टेइंग देयर एंड देन यू कैन मूव आउट फ्रॉम देयर, और फिर आप वहाँ से UK और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। ये एक अच्छी बात है, आप बस बाहर चले जाएँ, एज SHO भी आप काम कर रहे हैं ना तो यहाँ के कंसल्टेंट से भी आप ज़्यादा कमा सकते हैं। और वहाँ आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, मतलब जितना भी टाइम लगता है आपको कोई जल्दी नहीं है, आप ट्रेनिंग करते रहें वहाँ। यहाँ पे आप अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करें और यू कैन सेव अ लॉट। और तो 2 ऑप्शन है, आप पाकिस्तान में भी रह के यू कैन अर्न, बट फॉर दैट आपको करनी पड़ती है प्रैक्टिस, और आप पेशेंट्स को फिर ओवर ट्रीट करते हैं और फार्मास्यूटिकल्स वाले आपको इन्वेस्टमेंट तो देते हैं, बट उसके लिए आपको उनकी सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ लिखनी पड़ती हैं। तो वो आई डोंट नो कि वो एक गुड मनी है या क्या अच्छी कहते बात नहीं है हैं। यार, वो एथिकली स्ट्रॉन्ग। हाँ, आपके ख्याल में नहीं, इट्स डेफिनेटली नॉट राइट, बिकॉज समहाउ आप कुछ ना कुछ तो गलत कर जाते हैं इस सारे सिनेरियो में। तो या तो आपका एक वेल बिल्ट सेटअप, आप अगर एक डॉक्टर फैमिली से हैं तो वो हो, एंड फिर आप उस सेटअप को फर्दर ऑन कंटिन्यू कर लो। बट अगर आप एक सोल अर्नर है अपनी फैमिली के लिए तो बीइंग अ डॉक्टर इन पाकिस्तान इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। आप अर्न ही नहीं करते, आप हार्डली अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। एंड कंसीडरिंग द इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस आए पड़े हैं हर बंदे पे, तो आप तो यू डोंट सेव अ बिट, इनफैक्ट आप हार्डली अपनी एक छोटी सी फैमिली का खर्चा जो है चलाते हैं। और ये तब है जब आप अपने दिन में से 15 to 16 आवर्स काम कर रहे हैं। सो पाकिस्तान में रह के डॉक्टर बनना इज़ नॉट, अगर मतलब आपका कोई फैमिली रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंड यू कैन गो, सो यू शुड डेफिनेटली गो अब्रॉड, और आपको जाके सेटल होने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान में तो यू डोंट अर्न इनफ। और बाकी अगर आपने पाकिस्तान में ही रहना है तो वी विल सजेस्ट टू नॉट चूज़ दिस प्रोफेशन। आप कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें, आप लाइक आप लोग बेस्ट ऑप्शन। Exactly. अगर आपने पाकिस्तान अगर में आपने 50 अच्छा सरवाइव करना है तो यू शुड डू अ बिजनेस। हाँ, सो अगर आप 50 to 80 लाख प्राइवेट कॉलेजेस में स्पेंड करके अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं तो ट्रस्ट मी आपका बच्चा इतना कमाएगा भी नहीं। आने वाले 10 सालों में आपको अपनी इस फील्ड से कमा के नहीं दे सकता अगर वो पाकिस्तान ही रहता है तो आप वही अपना बिजनेस इन्वेस्ट करें, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ये फजूल तरीन ऑप्शन है, इतना पैसा लगाएं और जैसे जो सेल्फ फाइनेंस पे बनते हैं। So actually the doctors you see these days they are not satisfied with their profession। ये सब सिर्फ कवर है कि we are very passionate और हम बड़े satisfied हैं इस प्रोफेशन से,
पर पर्सन, क्योंकि पेज कम है और ड्यूटी आवर्स इतने ज़्यादा हैं, यू एक्चुअली compromise on your family life for this profession, but ultimately it gives you nothing. तो ये एक बहुत ही बुरा सिनेरियो है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में तो डॉक्टर बनना is not a very good option, and we don't give you that suggestion. एक और बात, मतलब ये आपको आप अंदाज़ा लगाएंगे अगर आप यहाँ के जो कंसल्टेंट्स हैं जो मतलब आप कहते हैं कि अच्छा कमा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 20-30 लैक्स पर मंथ, वो 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं ऑन एवरेज। मतलब इतना ज़्यादा आपको काम करना पड़ता है, फिर जाके आप इतना कमाते हैं, बट उसको स्पेंड करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। और ये जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर तो नोट छापते हैं और डॉक्टर तो